हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स वेक्टर एनालिसिस के जो सदिश विश्लेषण के हैं उसको हम देखेंगे। देखिए, जो सदिश वाला आपके में चैप्टर दिया गया है उसमें 2 या 3 टाइप के जो है क्वेश्चंस पूरे चैप्टर में जो टॉपिक है सदिश वाला उसमें मिलेंगे। एक तो वेक्टर दिए होंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट अर्थात स्केलर बिंदु या अदिश गुणन निकलवाएगा आपसे, या आपका सदिश गुणनफल या क्रॉस जिसको बोलते हैं। ठीक, तो हम क्वेश्चन आज देखते हैं। ये वाला जो हमने वाइट बोर्ड पर लिखा है कि उसमें 2 वेक्टर दिए गए हैं और वेक्टरों के आधार पर आपको पहले तो इसका अदिश गुणनफल या स्केलर गुणनफल या जिसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट। पहले डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर क्रॉस, क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है, हो सकता है ना आता हो, तो आज इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इसी के आधार पर सारे क्वेश्चन लगेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें 2 वेक्टर दिए गए, एक ए वेक्टर की वैल्यू दी गई है, एक बी वेक्टर की वैल्यू दी गई है। ठीक, तो क्या करते हैं, डॉट निकालते हैं। सबसे पहले डॉट निकालते हैं। डॉट में हमने बताया था कि जो इनकी गुणा होगी, इसमें जो समान वाले होते हैं, ठीक, समान लंब कोणीय सदिश होते हैं, उनका मान 1 के इक्वल, असमान वाले 0 के इक्वल। ठीक है, कैसे हमने बताया था कि आई डॉट आई, इसको अगर लिखना चाहें तो ये 1 के बराबर, इसी प्रकार जे डॉट जे, ये भी 1 के बराबर, इसी प्रकार के डॉट के, ये भी 1 के बराबर। ठीक है, डॉट में ये चलता है, समझ रहे हैं। लेकिन इसका जो असमान आई जे आ जाएगा, जे आई आ जाएगा, के आई आ जाएगा, तो सब क्या हो जाते हैं, 0। तो देखिए, डॉट निकालते हैं। डॉट निकालने के लिए ये जो लिखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को कैसे लिखेंगे, ए की वैल्यू रखो, ठीक है, तो 2i प्लस 2j माइनस 2k। ठीक, और डॉट किसके साथ निकालना है, ये 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, कैप जो होता है उसका एकांक लंब कोणीय सदिश होते हैं। ठीक, दूसरी चीज़, गुणा कैसे कराते हैं। गुणा का नियम तो वही रहता, हमने बताया था, एक क्वेश्चन इसका लगवा भी चुके हैं। गुणा का नियम वही रहेगा, लेकिन जैसे 7 की है तो ये वाला जो पद लेंगे इसकी गुणा तीनों से होगी, लेकिन क्या होता है, ये जे और आई हो जाएगा, के और आई हो जाएगा, हमने फिर पहले बताया था। तो ये तो 0 हो गया, लेकिन हमारे पास जो आई वाला होगा वही हम लिखेंगे केवल। कैसे, 2 × 7 और आई डॉट आई, समझ रहे हैं, ये तो डॉट प्रोडक्ट में चलेगा, प्लस इसी प्रकार ये वाला क्या हो जाएगा, -5 × 2 और जे डॉट जे। ठीक है, ये इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 × -2 और के डॉट के। क्लियर है, इतनी चीज़ें सबको समझ में आ रही है। देखिए, वो वाला छोड़ा क्यों गया, क्योंकि 0 हो जाएगा, 0 चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, बात तो वही रहेगी। ठीक है, उतना ही आएगा। तो अब क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। ठीक है, तो ये कितना होगा, 7 दूनी 14। ठीक है, ये 5 दूना 10, माइनस का 10 और ये माइनस का 4। ठीक, तो 14 और माइनस का 10, माइनस का 4, माइनस का 14। तो अर्थात जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकलेगा इसका, ठीक, वो किसके बराबर निकलेगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। इसके पहले हमने कई क्वेश्चंस भेजे भी हैं और कुछ बच्चों ने लगाए हैं, 2-3 बच्चों ने। ठीक, जिसको नहीं समझ में आया वो ये क्वेश्चन देख सकता है। ठीक, पीछे के सारे क्वेश्चन जो भेजे हैं सारे हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए, क्रॉस निकालना है। क्या निकालना है, क्रॉस। क्रॉस जो निकालते हैं वो सारणिक विधि से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, सारणिक विधि से निकालेंगे। क्रॉस निकालने का तरीका ये होता है, ध्यान दीजिएगा, कि सबसे पहले इनके मानों को हम किस प्रकार लिखते हैं। ठीक, जो सारणिक होता है उसको मॉड भी बोला जाता है। ठीक है, मॉड की तरीके से होता है, सॉरी, ठीक, उसको डिटर्मिनेंट बोला जाता है। तो देखिए, क्रॉस निकालना है तो क्रॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए, क्रॉस के लिए क्या करते हैं, हमको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट लिखा। अब ऊपर लिखते हैं आई, फिर जे और फिर
के, समझ लीजिएगा। ठीक, देखिए आई में आई वाले कितने मान हैं, दोनों में देखेंगे। पहला जो आई वाला मान है ए में वो 2 है, इसका गुणांक देखेंगे कितना है 2। ये आई वाला चल रहा है, इसके नीचे ये देखिए, ये पूरा आई वाला, ये जे वाला, ये के वाला। ठीक, तो इसमें कितना है आई वाला 7, तो यहाँ 7 लिख दिया। जे वाला पहले में कितना है 2, इसमें कितना है -5, चिन्ह सहित रखेंगे। इसमें कितना है -2, इसमें कितना है 2। इतनी चीज़ सभी को समझ में आई। ठीक, ये ऐसे लिख लेंगे पहले। ठीक, लिखने के तत्पश्चात क्या होगा, देखिए पहले आई लिखेंगे, आई कैप। अब गुणा का नियम क्या कहता है, गुणा का नियम कहता है कि जो हम चीज़ ले रहे हैं, जो मान लीजिए आई ले रहे हैं, तो उसकी पूरी रो इधर वाली ये छोड़ देंगे। ठीक है, रो छोड़ने के बाद हमने पूरा डेरिवेशन इसका कराया था, ये वाली रो छूट जाएगी और फिर इसके बाद में यहाँ से इसका और इतने का मान लेना है। ठीक, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की 2 से ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई हो गई। ठीक, और बीच में जो निशान रहेगा वो माइनस का, ये 2 दूना कितना हो गया 4। ठीक, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10, प्लस ये हो जाएगा, लेकिन माइनस का कितना हो जाएगा 10। क्यों, क्योंकि इसकी गुणा हो गई प्लस में और यहाँ पर माइनस आता है बीच में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर प्लस होगा आई का मान, फिर माइनस का जे लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, माइनस का जे। अब देखिए जे वाला छोड़ देंगे, कौन सा, जे वाला। जे वाला जब छोड़ देंगे तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे पहले आई वाला 2 दूना 4, तो 4 यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तो तुम्हारा 7 दूनी 14, माइनस का 14 होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी पहले से माइनस होता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, प्लस का 14 हो गया। अब आई प्लस का, जे माइनस का, और प्लस का क्या आएगा के। क्लियर है, तो के आएगा, फिर हम के वाला मान छोड़ देंगे, ये पूरी रो ऐसे छूट जाती है। ठीक है, अब ये वाली जब छूट जाएगी तो ये वाली बची, तो 5 दूना 10, पहले माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक, और 7 दूनी 14, ये माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 14। ठीक, अब अंदर जो इसको सॉल्व कर लेते हैं, अंदर जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए माइनस का 10 है तो माइनस का कितना बचेगा यहाँ पर 6, और ये होगा आई कैप। ठीक है, ये कितना बचेगा 18, तो यहाँ माइनस आ गया है तो माइनस का 18 जे कैप। ठीक है, और इसको जोड़ दो, 14 और 10 24, माइनस का होगा और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 24 के कैप। यही इसका क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक, माइनस का 6 आई और माइनस का 18 और माइनस का 24, ये इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो सभी लोग जो है इस प्रकार से क्रॉस वाले और डॉट वाले सारी चीज़ें जो सारे क्वेश्चंस होंगे उसको लगाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन इसका बता दिया, जितने भी आपके किताब में दिए होंगे इस प्रकार से क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें 2 वेक्टर दे दिए होंगे और उसके बाद में इनका मान निकालना पड़ेगा। ठीक, ये चीज़ सभी को आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन हमने लिखा है ए वेक्टर बराबर बी माइनस सी वेक्टर। ठीक, तो ए व बी के बीच का कोण बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। ठीक, कन्फ्यूजन इसलिए रहता है, कभी कभी क्या होता है जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो जो है बच्चों का दूसरा आता है। ठीक, यहाँ पर समझने वाली क्या चीज़ होती है, समझने वाली एक चीज़ ये होती है कि हमको देखना पड़ेगा कि कोण किसके बीच का पूछ रहा है। कोण यहाँ पर जो पूछ रहा है वो ए व बी के बीच का कोण पूछ रहा है। ठीक है, तो हमको उसी के अकॉर्डिंग जो है उसका डॉट प्रोडक्ट कराना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले जो हमारे पास दिया गया था वो दिया गया है गिवन जो है। ठीक है, गिवन क्या है, ये है कि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर माइनस का सी वेक्टर, सबसे पहली चीज़। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम कहें कि यहाँ से सी का मान निकाल लो, क्या निकाल लो, सी की वैल्यू निकाल लो, सी वेक्टर की। तो जब सी वेक्टर की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा कि नहीं। सी वेक्टर की जब वैल्यू निकालेंगे तो बी माइनस ए ये इधर जाएगा, ए वाला इधर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, इसको दोनों पक्षों में इसका स्केलर स्क्वायर कराते हैं, स्केलर स्क्वायर कराते हैं। ठीक, अर्थात अदिश वर्ग कराते हैं। जैसे हम लोग इक्वेशन लिखते थे तो उसमें लिखा जाता था कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, उसी के हिसाब से। तो यहाँ पर स्केलर स्क्वायर होगा या उसको बोलते हैं डॉट स्क्वायर। ठीक, डॉट स्क्वायर में क्या होगा कि ये सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और इसका डॉट जो होगा वो क्या होगा, बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। क्लियर है।
पहली चीज़ ये होगी कि सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये सी स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसके मध्य में कोण नहीं पूछ रहा हमको, बी और ए के मध्य में कोण पूछ रहा है। देखिए, अच्छा दूसरी चीज़ ये जो है कितनी बार लिखा गया है? 2 बार लिखा गया है। ठीक, 2 बार। यदि हम इसकी गुणा कराएंगे तब भी जो इसका होल स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर या बी माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि मैथ का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो b माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा वही b माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, इसमें जो है कन्फ्यूजन रहता है कि ये बराबर होगा या नहीं। बिल्कुल होगा। ठीक है, ये दोनों जो है आपस में इसके होल स्क्वायर बराबर रहते हैं। ठीक, तो अगर हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होगा। लेकिन देखिए डॉट में क्या होता है, जो समान राशियाँ होती हैं उसका तो स्क्वायर हो जाता है। ठीक, और वहाँ से वेक्टर हट जाता है। लेकिन यहाँ पर 2ab आएगा, तो यहाँ पर चूंकि डॉट प्रोडक्ट था तो ये 2ab 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर यहाँ पर रहेगा। ये चीज़ समझने वाली है। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए इसमें पूछा गया था कि a व b के बीच का कोण। ठीक, अब देखिए चूँकि हमको मालूम है कि जो a डॉट b वेक्टर होता है वो a b कॉस थीटा के बराबर होता है कि नहीं? समझ रहे हैं सभी लोग? तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको उठा के अच्छा इधर ले लो। ठीक, और ये इधर ले जाओ, तो इसको हम क्या ले सकते हैं? 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक, अब देखिए ये आ गया इतना। यहाँ से क्या करेंगे, हमने ये देखिए सूत्र लिखा है इसका, तो ये जो सूत्र लिखा है यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 2ab कॉस थीटा बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का कितना होगा? सी स्क्वायर। समझ रहे हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। वैल्यू क्या निकालनी है? कोण निकालना है, कोण का मान। ठीक, तो कोण का मान कितना है? ये कॉस थीटा है, इसका रेशियो है। तो कॉस थीटा बराबर जब निकालेंगे तो ये वाला इतना जो है अपान में चला जाएगा, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा? 2ab हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2ab। ठीक, अच्छा यहाँ से क्या करते हैं, अगर थीटा की वैल्यू पूछे, किसके? थीटा की। ये याद रखिएगा जब रेशियो इधर जाता है हमेशा याद रखिएगा तो वो इनवर्स में हो जाता है। किस में? इनवर्स में। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। यही क्या आपका आंसर है। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था, और आगे वाला जो क्वेश्चन बताया था पीछे वाला उसमें डॉट और क्रॉस के बारे में बताया था। ठीक, तो इसको बेहतर समझिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, कहीं ना कहीं आएंगे आपके कोर्स में। ठीक है, पूछे जाते हैं। मैथ वालों के लिए तो डबल है, क्योंकि जो सदिश जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसका इंटर में पूरा एक पोर्शन यही डॉट और क्रॉस का पूरा मिलेगा। ठीक है, सारणिक भी मिलेगा पूरा जो हमने अभी बताया था क्रॉस का। ठीक है, तो मैथ वालों के लिए यहाँ से डबल है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको स्टडी करते रहिए।